आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी धुआं कीमा। कीमा तो सभी बनाते हैं, पर इस तरीके से बनाएंगे तो कीमे का मज़ा दोबारा हो जाएगा। इसके लिए मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2-3 अदद है प्याज बड़े साइज के बारीक कटे हुए, टमाटर 3 अदद चॉप किए हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च 3 से 4 मैंने बारीक काट दी है और 3 से 4 साबुत रखी हैं। उसके बाद है जी नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और ये है जी ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये गरम साबुत मसाला इसमें है जी, एक बड़ी इलायची, दालचीनी के चंद पीसीस, काली मिर्च और लौंग, ये 1 चाय का चम्मच हल्दी, ये है जी कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये कसूरी मेथी है हमारे पास 1 बड़ा चम्मच, और ये है जी गरम मसाला, और ये है ऑयल, और ये एक कोयले का टुकड़ा, और साथ ये मेरे पास आधा किलो कीमा है। कीमा ये मेरे पास बीफ का है और बारीक कुटा हुआ है। आप कोई हाथ का कुटा हुआ मटन का या चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पतीली चूल्हे पे रखती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बिल्कुल ग्रीस करूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे। इसको 1-2 मिनट सौटे करेंगे। उसके बाद अपना कीमा, ये देखें कि मेरे पास आधा किलो कीमा है, ये मैं इसमें डालती हूँ। आप कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरे पास बीफ का कीमा है, चिकन का, मटन का, कोई सा भी कीमा इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये थोड़ा सा ऑयल और ज़ीरा डालने से ये होता है कि कीमे की जो स्मेल होती है वो चली जाती है। और अब इसको हम इसका पानी खुश्क होने देंगे, कीमे का अपना पानी खुश्क होने तक इसको इंतज़ार करेंगे। देखते हैं कीमे का पानी खुश्क हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें, आप सब देख सकते हैं कि कीमे का अपना पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें नाज़रीन, सब देख सकते हैं। इससे ये है कि कीमे की स्मेल दूर हो जाती है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, ये देखिए सारी नहीं मैं डालूंगी, कुछ बचाऊंगी, उसको दम में डालूंगी। इसको 1-2 मिनट प्याज जब अपना रंग जब तक तब्दील करता है उतनी देर इसको भूनेंगे। प्याज ने थोड़ा सा कलर तब्दील कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से फ़ौरन जो कीमे की स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वैसे भी जो स्टार्ट में हमने ज़ीरा डाल के उसको भुना, उससे बिल्कुल कीमे की स्मेल चली जाती है। इसको इसी तरह से 1-2 मिनट चलाते जाएंगे, साथ साथ हम अपने स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, इसको साथ साथ चलाते जाएंगे, साथ साथ अपने स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक मिर्च वगैरह जो भी क्वांटिटी है स्पाइसेस की आप अपनी कीमे की मिकदार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा है, उस हिसाब से मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। आप अपने तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी, और कीमे के गलने का इंतज़ार करेंगे। 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी डाल दिया है। प्रेशर में आप अगर बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगा, इसमें ज़रा सा टाइम लगता है, पर ज़्यादा लजीज ऐसे ही बनता है। अब हम इसको कीमे के गलने का इंतज़ार करेंगे।
ये देखें व्यूअर्स, ये देखें प्याज जैसे कि नरम होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर चॉप किया हुआ, ताकि साथ ही साथ ये भी इसके पक जाए टमाटर के साथ। इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, कुटे हुए मिर्च, जैसा कि मैंने सारे मसाले बीच में ऐड कर दिए हैं। जो अब हमारे पास बाकी बचे हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसके ये टमाटर और प्याज के पकने का इंतज़ार करेंगे, साथ ही साथ हमारा कीमा भी बिल्कुल पक जाएगा। फिर हम इसको इसकी भुनाई का तरीका बताएंगे। इसके पकने का वेट करते हैं 3 से 4 मिनट। चलिए व्यूअर्स, देखते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कीमे का पानी खुश्क हुआ है और कीमा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखिए आप ये देख सकते हैं कीमे का पानी खुश्क हो गया है और ये वो ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ज़रा सा ग्रीस किया था। अब इसमें हम बाकी अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छे से इसको भून लेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ठीक है, अब हमें इसको अच्छे से तेज़ आंच करके भूनना है। साथ ही साथ हम इसमें ट्रे डालेंगे। ये देखेंगे हमारे पास काली मिर्च है, 2 अदद लौंग है और 1-2 दालचीनी के टुकड़े, ये डाल दिया हमने। इसको हम तेज़ आंच पे भूनना है। ये बाकी जो हमारे पास जीरा बचा था वो भी ऐड कर देंगे। भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे ही की जाती है। और साथ ही साथ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और ये कसूरी मेथी एडिशनल है, जो चाहें तो डाल सकते हैं, ना भी चाहे तो कोई मसला नहीं है। ये है जी गरम मसाला पिसा हुआ। इसको अच्छे से भून लें। इसमें हरी मिर्च ऐड कर दें, 3-4 साबुत और ये कटी हुई। चलो अब हम इसको अच्छे से भून के तेज़ आंच पे भूनते हैं, फिर हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट पकने देते हैं, फिर इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अच्छी तरह हमारा कीमे की भुनाई हो चुकी है। ये देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। इसमें अब हम कोयले का धुआं लगाएंगे, फिर इसको दम पे लगा देंगे। लगा के दिखाते हैं आप। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो पहले की बची हमारी प्याज पड़ी थी वो भी डाल दी है और हरी मिर्च जो बची थी वो भी डाल दी है और कोयले को अच्छी तरह सुलगा के वो भी डाल दिया। अब इसका हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल के कि इसकी भाप अच्छे से बन जाए। अब हम इसको दम लगा देंगे। 5 से 10 मिनट हम दम लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से खुशबू अंदर आ जाए। फिर देखते हैं क्या है जी नाज़रीन। देखते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, ये मैंने रोटी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास आयरन की कोई छोटा प्याला नहीं था। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोटी, कोई फॉइल की प्याली या कुछ भी इस तरह से। अब हम इसको निकालते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें जैसा कि हमारा धुआं कीमा बनकर रेडी हो चुका है, ये आपके सामने है। इसको आप गरम गरम रोटी, खमीरी रोटी, नान या किसी भी चीज़ के साथ पेश करते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही साथ दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सिद्रा रहमान की तरफ से और खाना घराना चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।